खौफनाक जंगल की कसमसाहट। रात का वक्त था। अंधेरे ने चारों तरफ अपनी चादर फैला रखी थी। विक्रम और उसके 3 दोस्त आकाश, नील और रीना एक सुनसान जंगल के पास एक पुरानी हवेली की खोज में निकले थे। ये हवेली रूहानी महल के नाम से कुख्यात थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। चारों दोस्तों ने मजाक मजाक में इस डरावनी जगह को खोजने का फैसला किया। वे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। पेड़ पौधों की शाखाएं अजीब सी आवाज़ें कर रही थीं। कभी कभी हवा में एक ठंडी सिहरन उनके शरीर में कंपी पैदा कर देती। रीना ने सहमते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए, मुझे यह जगह अजीब लग रही है। आकाश हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो रीना, ये सब बस कहानी है। हवेली का रहस्य। करीब आधे घंटे की तलाश के बाद उन्हें हवेली दिखी। ये एक टूटी फूटी काली परछाई की तरह खड़ी थी। हवेली की खिड़कियां झूल रही थीं और दरवाजे से हल्की हल्की चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। नील ने कहा, यहाँ सच में अजीब माहौल है, चलो जल्दी देखते हैं और वापस चलते हैं। चारों ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर हर कोने में धूल और जालों का साम्राज्य था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। डरावनी रीना की चीख निकली, ये किसने किया? तभी एक धीमी फुसफुसाती आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है वहाँ? दिखाओ खुद को। अचानक दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, जाओ वरना मर जाओगे। चारों बुरी तरह घबरा गए और भागने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन जितना वे भागते उतना ही हवेली का रास्ता बदल जाता। हर कमरे में अजीब परछाइयाँ और डरावनी आवाज़ें गूंज रही थीं। रीना ने देखा कि एक परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह रोने लगी और ज़मीन पर गिर पड़ी। तभी विक्रम ने दरवाजे पर लटकती हुई पुरानी ताबीज़ देखी। वह समझ गया कि शायद यही हवेली के जादू का तोड़ हो। अंतिम सिहरन। विक्रम ने ताबीज़ को उतारा, लेकिन तभी भूत की डरावनी आकृति उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह चीखा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम सब मरोगे। विक्रम ने हिम्मत कर ताबीज़ को आग में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज़ जली, हवेली हिलने लगी। चारों किसी तरह भागते भागते बाहर निकले। जब वे जंगल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हवेली जल चुकी थी। लेकिन हवेली के जलने के बावजूद एक गूंजती हुई आवाज़ आई, मैं वापस आऊँगा। चारों दोस्तों ने कसम खाई कि कभी किसी ऐसी जगह पर कदम नहीं रखेंगे। लेकिन वे जानते थे कि वे अब भी किसी अनजानी ताकत की नज़र में हैं।